फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 7 मार्च से 13 मार्च तक आपका मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। आपने कभी सोचा, हम कथा में हमेशा कहते 40 गांव की जीजियों और मालेगांव की जीजियों, जीजियां शब्द क्यों कहते? क्योंकि आप मेरी बहन हो और कुबरेश्वर धाम आपका मायका है। आपके मायके में कथा और मेरे जीजाओं तुम्हारे ससुराल में कथा। 7 मार्च से 13 मार्च दिल से सुनो, कंकर शंकर की पूजन करते हुए, सेवा करते हुए। और अगर बाबा ने आपको दिया है ना, आपको अगर अभी प्रार्थना करना कि मेरे बाबा 7 मार्च की कथा से पहले मेरा भंडारा इतना भर देना कि मैं वहां पर आकर लोगों को पानी पिला सकूं, वहां आकर लोगों को भंडारा खिला सकूं, मैं गाड़ी भर कर लेकर आऊं और वहां के लोगों को खिलाऊं। ये बाबा से प्रार्थना करना कि इतना देना मुझे कि मैं भंडारा भर कर गाड़ी। ये सिरपुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, और हर साल जब जब कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव होता है, वहां से 1 गाड़ी भरकर अनाज भेज दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग जब रुद्राक्षोत्सव चालू होता है उसके पहले छत्तीसगढ़ से 1 गाड़ी चावल भरकर भेज दिए जाते हैं। ये तो आपका प्रेम है, क्योंकि मायके बेटियां आ रही हैं, आप अपने ये शिव तत्व है। और शायद ही दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को अपने घर से खाली हाथ भेजता होगा। आपके पिता आपके घर से खाली हाथ भेजते हैं क्या? कुछ नहीं होगा तो 10 रुपए, नहीं होगा तो साड़ी, साड़ी नहीं होगा तो एक बिस्कुट का पैकेट, नहीं तो मिक्सचर की थैली, लड्डू, तिल्ली का लड्डू, गुड़, शक्कर, कुछ भी रखकर भेजना। उसी तरह मेरा कुबरेश्वर महादेव भी ऐसा ही है, अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं। दिल से सुनो, अपने जीवन को आनंदित करो, पिता के घर में रहकर भक्ति करो, सेवा करने वाले सेवा करो, खूब सेवा करो और खूब आनंद से सेवा में लो। हम तुम्हारे गांव की इस टीम को भी कहेंगे, तैयारी करता है और सेवा के लिए तत्पर होता है, सेवा की तैयारी करता है, खूब सेवा। शिव कथा ये जीवन का एक आनंद देने वाली, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के सामने पार्वती शिव जी नंदी पर सवार होकर शंखनाद कर सकते, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सारे मंदिरों में पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति, छोटे और बड़े हो सकते हैं, पर महादेव के मंदिर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उसके यहाँ सब कंकर शंकर होते हैं, सब एक समान। शिव के मंदिर में सब बड़ा। और मैं माननीय सांसद महोदय उन्मेष जी पाटिल जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपको। ये हमारे जीवन की दूसरी कथा ऐसी हो रही है जिसमें बड़े से बड़े मिनिस्टर भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। कोई कुर्सी नहीं, कोई सोफा नहीं, कोई सिंहासन नहीं, सबके लिए समान और मैं यहाँ आए हुए विधायक हो, सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे अधिकारी हो, प्रशासनिक, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कमिश्नर हो, जो भी इस कथा में आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी कुर्सी का रुतबा अपने घर छोड़कर बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और उसका फल क्या मिलेगा ये बाबा ही जानते हैं। उसका फल बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर नहीं है। बैठे उसके चरणों में।
धन नहीं कोई दौलत नहीं, शिव सबको संभाल।